अब आपके सामने खिताब के लिए तशरीफ़ लाते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अजमल चिश्ती फ़खरी साहब। खिताब के लिए वो तशरीफ़ लाते हैं। उनके आमद से कब नारा लगाएं, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। लब्बैक 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 लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि व आबाइहि व अहबाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहीनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, सारे मिलकर निहायत अदब के साथ, एहतराम के साथ, ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ मिलकर अपने प्यारे नबी की बारगाह में मिलकर दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मिलकर जरा सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मिल के अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। पेश हक रब के सामने हजूर हमारी खातर रो पड़ेंगे, जिनकी खातर हम आज आए बैठे हैं, महफिल से जाए बैठे हैं, तो रब के सामने हजूर हमारी खातर रो पड़ेंगे। पेश हक रब के सामने पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दिल निकल जाने की जा है आह, किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। दिल निकल जाने की जा है आह, किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। और वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। ऐब खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। ऐब खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। हर बंदा अपनी हाजिरी का इजहार करे ना, जिक्र सरकार करे, अपने मौजूद होने का इजहार करे, फिर रब भी हर गुनाहगारों का बेड़ा पार करे। तो सुभान अल्लाह, क्या आला हज़रत ने खूब नहीं फरमाया। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। महफिलें उनकी सजाते जाएंगे, रौनकें उनकी लगाते जाएंगे, नारे उनके लगाते जाएंगे, लंगर उनके पकाते जाएंगे, महफिलें उनकी सजाते जाएंगे और इंशाअल्लाह मिलाद उनका मनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बाबरकत महफिल इनेकाद पजीर है। जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद शहबाज फराचा साहब व बरादरान और दीगर इनके साथ मुआमिनीन मुंतज़िमीन, इन्होंने
बड़ी मोहब्बत के साथ ये सरकार के ज़िक्र पाक की महफ़िल की है, हजूर के ज़िक्र पाक की महफ़िल सजाई है, और आप भी बड़ी मोहब्बत के साथ सरकार के ज़िक्र की महफ़िल में आए बैठे हैं। जिनकी महफ़िल हो वो महफ़िल में ज़रूर आते हैं। सरकार की महफ़िल है तो सरकार की महफ़िल में इंशाअल्लाह सरकार मेहरबानी फरमाएंगे, शफ़क़त फरमाएंगे, और इंशाअल्लाह गुनाहगारों के बेड़े पार हो जाएंगे। हजूर की आल के शहज़ादे माशाअल्लाह मेहमान ख़ुसूसी ज़ेर सदारत जनाब पीर सैयद अली माई सरकार भी माशाअल्लाह शफ़क़त कमाल शफ़क़त फरमाते हुए माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए हैं, और फैसलाबाद से माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। हम इनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। माशाअल्लाह ये सालाना महफ़िल पाक लाला जी भी आए हैं माशाअल्लाह। फिर माशाअल्लाह हमारे फ़कीर मदीना के इमाम ख़तीब भी आए बैठे हैं, सर झुकाए बैठे हैं माशाअल्लाह, आशिक रौन के लगाए बैठे। अल्लाह साहब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ये महफ़िल पाक की बरकतें सबको अता फरमाए, अहले खाना को अता फरमाए, अहले महल्ला को अता फरमाए। हजूर के ज़िक्र की बरकतें अल्लाह अहले इलाका को अता फरमाए। हजूर के ज़िक्र पाक की महफ़िलें हो रही थी, हो रही हैं और होती रहेंगी। हजूर के साथ मोहब्बत का इजहार हो रहा था, हो रहा है और होता रहेगा। ये महीना शवाल शरीफ का महीना है, और इस महीने के अंदर इस्लाम का दूसरा गज़वा, दूसरी जंग ओद शरीफ हुई है। और देखो कितनी कमाल की बात है कि दूसरी जंग है, दूसरा गज़वा है, और इस्लाम और कुफर की ये दूसरी मठभेड़ हो रही है, मुकाबला हो रहा है। तो 700 सहाबा कराम खाली हाथ है, इन्होंने 3000 का मुकाबला किया है। देखो ना, हफीज जलंधरी ने कितने कमाल की बात की। हफीज जलंधरी साहब फरमाते हैं कि ना तीरों तेग पर तकिया, ना खंजर पर, ना भाले पर भरोसा था तो एक सादा सी काली कमली वाले पर। और ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। तो सरकार जैसे लश्कर में जलवागर हूँ, फिर उस लश्कर की क्या बात है। जिस जगह पर जलवागर हूँ उस जगह की क्या बात है, और जिस फौज में जलवागर हूँ उस फौज की क्या बात है, और जिन साहबा कराम में हजूर जलवागर हूँ उन साहबा कराम की क्या बात है। जब हजूर तवज्जो के साथ समात फरमाना, हजूर जब मदीना से बाहर तशरीफ फरमा हुए ओहद की तरफ चलने लगे, तो सरकार ने मदीने शरीफ से निकलकर अपने साहबा कराम का मुआयना फरमाया। सरकार ने फौज को देखा, उनका मुआयना फरमाया, तो सरकार ने देखा कि फौज के अंदर बच्चे भी मौजूद हैं जो हजूर पर कुर्बान करने के लिए हाजिर हैं, कुर्बान होने के लिए हाजिर हैं, अपने आप को माशाअल्लाह कुर्बान करने के लिए हजूर की बारगाह में बच्चे भी हाजिर हैं। जनाबे अबू सईद खुदरी भी हैं, ज़ैद बिन साबित भी हैं, ज़ैद बिन अरकम भी हैं, और अब्दुल्ला इब्न उमर भी हैं, और जो है वो राफे बिन खुदैज भी हैं, सफरा बिन जन्नब भी हैं। 13-13 साल के बच्चे हजूर के नाम पर कुर्बान होने के लिए, जंग करने के लिए तैयार हैं। और हम जिक्र सुनने के लिए तैयार ना हो, कलमा पढ़कर। पता हजूर ने क्या फरमाया तुम्हारे लिए, सुने तो हैरान हो जाए। बाबा खान साहब फरमाते थे, हमारा तो हजूर का शुक्र अदा करते हुए हमारी तो ज़बान ना थके और सर ना उठे। सरकार ने साहबा कराम को फरमाया, सरकार साहबा कराम से सरकार ने फरमाया, मिशकात शरीफ की आखिरी जल्द में ये नबी का फरमान मौजूद है। हजूर ने फरमाया, साहबा तुमने मुझे देखा है और तुमने वही को आते देखा है, तुमने कुरान उतरते देखा है, तुम पर एक सलाम हूँ जो 1400 साल बाद आकर मेरा जिक्र करेंगे, मेरी महफिलें सजाएंगे, मुझसे प्यार करेंगे, उनको 7 सलाम। अल्लाह 7 सलाम। साहबा कराम को सरकार ने फरमाया तुमको 1 सलाम हो, और जो बिगाड़ देखे मुझ पर ईमान लाएंगे उन पर 7 सलाम। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो कितने कमाल की तवज्जो के साथ बच्चा नमाज है माशाल्लाह। वो कारी इफ्तिखार साहब ने फरमाया कि खतीब साहब के आने तक जितने आपको टाइम मिल जाए तो माशाल्लाह। देखो ना, सरकार को भी पता ना मेरे गुलाम मेरे जिक्र की महफिल से जाते रहेंगे, मेरा जिक्र करते रहे। फरमाया मेरे आने वाले उम्मतियों को 7 सलाम हो। अब माशाल्लाह आ गए तो हम चले जाते हैं माशाल्लाह। मामा जी कह रहे थे कुर्सी पक्की है, मामा जी ओके नोट जाओ। अल्लाह अकबर। अब ये बात माशाल्लाह खतीब साहब तशरीफ साथ बिस्मिल्लाह
अहलन व सहलन मरहबा। तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। जो हुक्म हम दिलो जान से हाजिर हैं, हमारी तो अपनी महफिल है। राफे बिन खुद, तवज्जो के साथ सुनना, राफे बिन खुदैज और समरा बिन जंदब ये भी बच्चे हैं 13-13 साल के। हजूर ने फरमाया चले जाओ, तुम जंग में नहीं जा सकते, तुम गजवा में नहीं जा सकते। तो जो हजरत राफे थे वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा तीर अंदाज हूँ, मैं बड़े कमाल का तीर चलाता हूँ, मेरा जो तीर है वो निशाने पे लगता है, मुझे चलने की इजाजत दे दें। और राफे के वालिद भी कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे राफे को इजाजत दे दें, ये कमाल का तीर चलाता है। हजूर ने इजाजत दे दी तो समरा बिन जंदब कहने लगे आका, आपने तो राफे को इजाजत दे दी है, लेकिन ताकत में मैं राफे से कम नहीं हूँ, मुझे भी इजाजत अता फरमा। छोटे छोटे बच्चों को हजूर से कितना प्यार है। हजूर के प्यार ने बचाना है, हजूर के साथ मोहब्बत ने बचाना है, हजूर के साथ ताल्लुक ने, निस्बत ने बचाना है, हजूर की मोहब्बत ने हमारा बेड़ा पार करना है। हजूर के बगैर चारा कोई नहीं, हजूर के बगैर गुजारा कोई नहीं, हजूर के बगैर सहारा कोई नहीं। बचाना हमें हजूर ने है, छुड़ाना हमें हजूर ने है, कब्र में आना हजूर ने है, पुल सिरात पर गिरने से बचाना हजूर ने है, और रब के कहरो गजब से छुड़ा कर, बचा कर, बख्शवा कर हमें जन्नत में लेकर जाना हजूर ने। इकबाल फरमाते तूर रा मौजे गुबार अस खानाश और काबरा बैतुल हरम का शानाश। इकबाल फरमाते हैं कि जो तूर पहाड़ है ना, जिसके बारे में रब फरमाए वतूर व किताबी मस्तूर फिर रकीम मंशूर वल बैतुल मामूर, पूरी सूरत जिस तूर पहाड़ की शान में अल्लाह नाज़िल फरमा दे। इकबाल फरमाते जो मेरे तवज्जो के साथ सुनना, टाइम बड़ा कम है और लफ्ज बड़े कीमती हैं। इकबाल कहते हैं बड़ी कमाल की बात फरमाई। इकबाल फरमाते वो तूर पहाड़ जिसकी रब कुरान में कसमें उठा रहा है, वतीन व जैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। इकबाल फरमाते तूर पहाड़ मेरे महबूब के घर मुबारक में जो झाड़ू फिरता है और झाड़ू मुबारक से जो गर्दो गुबार उड़ता है, तूर पहाड़ तो उस गुबार का भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो मजूर की बात करते हैं अल्लाह जी खान साहब, तूर रा मौजे गुबार खानाश, जो उनके घर मुबारक में झाड़ू फिरता है ना, और एक लहर उठती है गुबार मुबारक की, तूर पहाड़ तो उस एक लहर का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम बात हजूर की करते हो। काबरा बैतुल हरम का शानाश, फरमा काबे का काबा देखना है, मेरे महबूब का हुजरा मुबारक देख लो। अल्लाह ये हजूर की शान है। अल्लाह हजूर के हुजरों की शान, हजूर के घर मुबारक में फिरने वाले झाड़ों की शान ये है। सरकार का आलम क्या होगा। समरा तुम भी चले जाओ, राफे तुम के साथ सुनो। बच्चे कितने साल के? 13-13 साल के, और जा रहे हैं जंग करने, जा रहे हैं कुफर से लड़ने के लिए, 3000 का मुकाबला करने के लिए। तो हजूर ने फरमाया चले जाओ। राफे ने कहा मैं बड़ा तीर अंदाज हूँ, वालिद ने भी सिफारिश की, सहाबा कराम ने भी की कि ये कमाल के तीर अंदाज हैं। हजूर ने इजाजत दे दी। समरा ने कहा आका मैं ताकत में राफे से कम नहीं हूँ, मुझे भी इजाजत दे दे, नहीं तो कुश्ती करा के देख लें। अब तवज्जो के साथ जब राफे की और समरा की कुश्ती होने लगी तो समरा ने चुपके से राफे के कान में कह दिया सरकार जिसको कबूल फरमा लेते हैं उसे दुदकारा नहीं करते, जिसे अपने दरबार में कबूल फरमाने उसे वापस भेजा नहीं करते। तू तो कबूल हो ही गया है, खुद ब खुद गिर जाना हजूर मुझे भी कबूल फरमा देंगे। अल्लाह ये है बच्चों की हजूर से मोहब्बत। और फिर कुश्ती हुई, जब कुश्ती होने लगी सरकार मुस्कुरा रहे हैं, जो हुआ है जो है होना हजूर जानते हैं, और मैदान ओहद का नक्शा हजूर जानते हैं। बरोज़ हशर शफात करेंगे चुन चुन कर कि हर गुलाम का चेहरा हजूर जानते हैं। अल्लाह कुश्ती हुई समरा बिन जंदब की और राफे बिन खुदैज की। तो अब वो उस मंसूबे के तहत राफे को समरा ने गिरा दिया, सरकार ने उनको भी कबूल फरमा लिया। अब ओद पहाड़ की तरफ चले। ओद पहाड़ हजूर फरमाते हादा जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। असल बात तो ये हजूर फरमाते ओद पहाड़ हमसे प्यार करता है, ओद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है। अब अपने नबी की शान देख, तू बेखबर ना रहे, तू हजूर के इख्तियार से बेखबर ना हो, बेइल्म ना हो, बेसमझ ना हो कि हजूर बेखबर है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हजूर फरमाते हो तो पहाड़ हमसे प्यार करता है। जो नबी पत्थरों के अंदर की बात जानता है वो उम्मती के दिल की बात नहीं जान सकता। वो तो पहाड़ हमसे प्यार करता है। तुम कौन से पत्थर हो जो हजूर से प्यार नहीं करते। अल्लाह कुरान कहता है वो शद्दु कसवा, तुमसे तो पत्थर भी अच्छे हैं।
सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारत या वो अशद्दु क़स्वा। फरमाया पत्थर तो कभी गिर जाते हैं, कभी टूट जाते हैं, पत्थरों से कभी नहरें चश्मे जारी हो जाती हैं। तुम तो पत्थरों से भी क्या गुजरे हो, लेकिन पत्थरों वो पत्थरों तुम तो हो पत्थर, मगर आका मेरे घर चाहें तो तुमसे भी कलमा पढ़ा लेते हैं। घर सजाकर ये कहा हजरत अंसारी ने, देख लेते हैं कि सरकार कहाँ जाते हैं, ये ना सोच कि वो आएंगे तो ठहरेंगे, कहा वो तो खुशबू की तरह हर दिल में उतर जाते हैं। जो पहाड़ों की पत्थरों के दिल की बात जानता है वो उम्मती के दिल की बात नहीं जान सकता। पर मैं ओ तो पहाड़ हमसे प्यार करता है और मनो हिब्बू हूँ, हम इससे प्यार करते हैं, ये हमसे प्यार करता है, हम इससे। और प्यार का सिला क्या, देखो ना, जो हजूर से प्यार करेगा उससे प्यार हजूर भी करेंगे। तुम हजूर से प्यार करोगे तो फिर हजूर का प्यार मदीने से जरूर तुम्हारी तरफ आएगा, लेकिन प्यार सच्चा सुच्चा पक्का दायमी हमेशा होना चाहिए। और फिर प्यार का इनाम और सिला क्या मिला, सरकार ने इरशाद फरमाया सारे पहाड़ सारे पत्थर सारे के सारे दोज़ख में जाएंगे, ओद हमसे प्यार करता है ये जन्नत में जाएगा। आपकी सुभान अल्लाह पे भी सुभान अल्लाह, महफिल की रौनक सुभान अल्लाह, माशाल्लाह शाह जी का आना सुभान अल्लाह, खतीब साहब का तशरीफ लाना सुभान अल्लाह, सारी महफिल सुभान अल्लाह। आपकी खामोशी, इतना बड़ा कमाल का जुमला और कमाल की बात, अल्लाह अकबर कबीरा। उनकी बातें उनकी शान, हजूर की मोहब्बत के सिले में पत्थर जन्नत में जा रहा है, पत्थर करेगा मोहब्बत हजूर से, वो जन्नत में जाएगा। बुखारी शरीफ में मौजूद है, हादा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, फरमाया ये हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। ओद पहाड़ जन्नत में जाएगा, हजूर से प्यार करता, वकूदु अन्नास वल हिजारा, सारे पहाड़ सारे पत्थर जो है वो दोज़ख में जाएंगे, लेकिन ओद दोज़ख में नहीं जाएगा, ये जन्नत में जाएगा। ये हजूर से प्यार करता है, वो पत्थर होकर, वो पहाड़ होकर, वो बेजान होकर हजूर से प्यार करे तो वो जन्नत में चला जाता है। तो ईमान वाला होकर, हजूर का गुलाम होकर, दिलो जान से हजूर से मोहब्बत करेगा, मेहरबानी करेगा तो सरकार तेरा बेड़ा जरूर फरमाकर इंशाल्लाह तुम्हें भी जन्नत के टिकट अता फरमा देंगे। लेकिन मोमिन वो है, अल्लाह फरमाते हैं, जो उनके नाम पे मरे दिल से ताज़ीम भी करता है तो नहीं सिद्दीक़ भी तशरीफ फरमाए माशाल्लाह, खताब दिल नवाज से माशाल्लाह महसूस फरमाएंगे तो कल इफ्तिखार में बड़ी होगी जी, बस करो। तो हजूर से सुभान, हजूर की मोहब्बत तो पत्थरों को जन्नत में लेके जाती है, लकड़ियों को जन्नत में लेके जाती है, उसने हिनाना को। अल्लाह वालों की मोहब्बत तो कुत्तों को जन्नत में लेकर जाती है। वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसील, लेकिन तलक पक्का पक्का सच्चा सुच्चा होना चाहिए। तो फिर उनकी मोहब्बत तो जो है, लकड़ियाँ जन्नती बन जाएं और पहाड़ जन्नती बन जाएं, तो फिर तू अगर जन्नती होने से रह जाए फिर कच्चा तेरा ईमान है, कुछ तो ख्याल कर। अल्लाह अकबर, पहाड़ हजूर से प्यार करे तू ना करे, पर तू पत्थरों से क्या गुजरा है, फिर तू पहाड़ों से, वो बेजान होकर, वो पत्थर होकर वो हजूर से प्यार करते हैं और तू प्यार नहीं करता। अल्लाह अकबर। आखिरी बात समात फरमाए, ओद के मैदान में हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाश और हज़रत साद बिन नबी वक़ास, ये दोनों कहते हैं हम दुआ करते हैं कि हम कौन सा कारनामा सर अंजाम दें ओद के मैदान में। तो मिल के एक कहता है मैं दुआ करूँगा तू आमीन कहना, फिर तुम दुआ करना मैं आमीन कहूँगा। तवज्जो से ये बात समात फरमाए, फिर माशाल्लाह वो अगले कारी इफ्तिखार साहब ऐलान फरमाएंगे। तो अब्दुल्लाह बिन जाश और साद बिन नबी वक़ास हजूर पर सारे ही कुर्बान हैं। अमीर हमजा सरकार हजूर पर कुर्बान, चाचा जान होकर हजूर पर कुर्बान, साद बिन नबी वक़ास मामू होकर हजूर पर कुर्बान, अब्दुल्लाह बिन जाश हजूर के फूफी के बेटे होकर हजूर पे कुर्बान, अब्दुल्लाह बिन अब्बास हजूर के चचा के बेटे होकर, दुनिया के जितने शरीक बने हुए ना, शरीक रिश्ते, ये सारे के सारे हजूर के गुलाम बन गए थे। अल्लाह, हजूर ने फिर ऐसी इज्जतें, ऐसी अजमतें, ऐसी शानें अता फरमाई कि जन्नत में आला तरीन रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इन सब से राजी है और ये सब अल्लाह से राजी है। तो दुआ क्या कर रहे हैं, साद बिन नबी वक़ास ने दुआ की, या अल्लाह मैदान ओहद में मेरा मुकाबला हो काफिर के साथ, तगड़े काफिर के साथ, एक ताकतवर काफिर के साथ, फिर मैं उससे लड़ूँ वो मुझसे लड़े, आखिर मैं उसको कत्ल कर दूँ, वास्ते जहन्नम कर दूँ और मैं कामयाब हो जाऊँ, गाजी बन जाऊँ, मुजाहिद बन जाऊँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश ने कहा आमीन। अब तवज्जो से सुनना, अब्दुल्लाह बिन जहश हजूर के फूफो के बेटे क्या दुआ करते हैं, आज कहते हैं या अल्लाह कर मेरा मुकाबला भी हो
मैदान उहद में काफर के साथ, मैं काफरों को मारूं, मसले जहन्नम करूं, उनकी तहस नहस करूं, उनके कुश्तों के पुश्ते लगाऊं, उनके लाशों के ढेर लगाऊं, उनको वासले जहन्नम करूं। आखिर काफरों को मारता 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 मैं भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं, मैं भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो, तवज्जो के साथ, मैं भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं। और शहीद होने के बाद वो मेरे नाक भी काट लें, मेरे कान भी काट लें, और जब क़यामत को तू पूछे ए अब्दुल्ला तेरे नाक और कान कहाँ है, तो मैं आज करूँ या अल्लाह तेरे महबूब के नाम पर कुर्बान कर दिए। अल्लाह अल्लाह, ये महफिलें ऐसे नहीं होती, ये मोहब्बत सिखाने के लिए, हजूर के सहाबा का प्यार सुनाने सिखाने के लिए, ताकि तेरे सीने में भी हजूर की मोहब्बत पैदा हो। कल तू भी हजूर को कोई मुंह चेहरा दिखाने के काबिल तो हो। इकबाल फरमाते हैं हम सबको अपने नबी पे नाज है, हम सबको अपने नबी पे फख्र है, नाज है, काश कोई ऐसा काम करके जाए। हजूर फरमाए मुझे इस उम्मती पे नाज है। तो मेरे नाक भी काट लें, कान भी काट लें, कल को तू पूछे क़यामत को तेरे नाक और कान कहाँ हैं, अर्ज करूं तेरे नाम पर, तेरे महबूब के नाम पर कुर्बान कर दिए। आगे से तू कहे अब्दुल्ला तू सच कह रहा है, या अल्लाह तू कहे कि तू सच कह रहा है। अब्दुल्ला साद में नबी विकास फरमाते हैं मेरी दुआ से अब्दुल्ला बिन जाश की दुआ ज़रा आला थी, फिर जो दुआ की थी वो दुआ कबूल हुई, और फिर वही मामला हुआ, फिर वही काम हुआ जो दुआ मांगी थी। साल में नबी वकास ने काफिरों को वासले जहन्नम किया, और अब्दुल्ला बिन जाश उनको मारते मारते खुद शहीद हो गए, उनके नाक कान काट लिए गए। और फिर मैदान उहद में, ये आखिरी बात, मैदान उहद में आपकी तलवार टूट गई। हजूर का इख्तियार देखो, हजूर की ताकत देखो। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। अल्लाह फरमाता है जितनी गंदी चीजें हैं ना, पलीद चीजें हैं, मेरा महबूब हराम करता है, और जितनी पाक चीजें हैं मेरा महबूब हलाल करता है। ये हजूर की ताकत का ये आलम है। ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। तो हजूर ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश की वो तलवार टूट गई, तो हजूर ने फरमाया अब्दुल्ला बिन जाश तलवार टूट गई है तो कोई बात नहीं, ये छड़ी पकड़ लो, ये खजूर की टहनी पकड़ लो। अब्दुल्ला बिन जाश ने खजूर की टहनी पकड़ी, जब हजूर ने पकड़ाई तो टहनी थी, जब अब्दुल्ला बिन जाश के हाथ में गई तो वो तलवार बन गई। और फिर वो तलवार चलती चलती इतनी ताकत वाली शान वाली बनी के बाद में वो 200 दिनार में वो तलवार फरोख्त हुई। दिनार सोने के सिक्के का नाम है। तो हजूर ने खजूर के तने को क्या, खजूर की टहनी को क्या बना दिया, फकत इशारों में सबकी निजात होके रही। तेरे मुंह से जो बात निकली वो होके रही। कहा जो शब को कि दिन है तो दिन निकल आया, कहा जो दिन को कि शब है तो रात होके रही। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाबो इतरत पे लाखों सलाम। जानिसारा ने बदरो उहद पर दुरूद, हक गुजारा ने बैत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियाँ, शेर गुर्रा ने सतवत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। जिस मुसलमान ने देखा उन्हीं एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। कामला ने तरीकत पे कामिल दरूद, हामला ने शरीयत पे लाखों सलाम। बेइताबो अजाबो हिसाबो किताब ताबद अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। वो मालिक